और मेरे बाबा के भक्तों कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और बाबा को याद कर रहे होंगे। देखिए, भगवान जीवन में एक बार सबको मौका अवश्य देते हैं, ज़रूर देते हैं। ये बात लिख कर रख लीजिए कि भगवान जीवन में सबको एक मौका ज़रूर देते हैं और बस आपको मेहनत करनी होती है और सफलता ज़रूर मिलती है। ऐसा नहीं होता कि भगवान किसी को मौका नहीं देते, मौका सबको मिलता है और उसकी मेहनत के हिसाब से उसको उसका रिजल्ट भी मिलता है। ऊपर से धन की वर्षा नहीं होती है, मेहनत करनी होती है, मौका देते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो हर किसी को नहीं मिलती है, वो है भगवान के दर्शन। बहुत ही किस्मत वाले होते हैं, बहुत ही मतलब जिनके बहुत ही पुण्य कर्म होते हैं, बहुत ही दिव्यात्मा जो लोग होते हैं, उन्हीं को अपने अंतिम क्षणों में प्रभु के दर्शन होते हैं और उनको लेने कहते हैं ना, यमराज नहीं आते, साक्षात प्रभु का विमान आता है, उनके पार्षद आते हैं उनको लेने के लिए। और ये बात सत्य है। कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं। कई लोग आपने सुना होगा कि मृत्यु के बाद लौट करके आए और कैसे कैसे एक्सपीरियंस अपने शेयर किए हैं, आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो भगवान के दर्शन का मौका बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है, सबको इस जन्म में नहीं मिलता। इस जन्म में क्या, बस इसीलिए कहते हैं ना कि ऐसे कर्म करिए, ऐसा अपना जो आपको जन्म मिला है उसको ऐसा सार्थक बनाइए कि आपको भगवान के दर्शन का मौका मिले। और देखिए, भगवान खुद भीष्म पितामह से मिलने आए, खुद भगवान चल करके भीष्म पितामह से मिले थे जब वो शैया पे पड़े हुए थे। काश ऐसा मौका सबको भगवान दे और भगवान खुद उनसे मिलने आए। काश ऐसा हो और सबको ये मौका मिले। और इसीलिए कहती हूँ, पुण्य कर्म करो, अच्छे कर्म करो और हो सके कभी भी टाइम मिले और जहाँ कहीं भी भागवत की कथा हो रही है वो ज़रूर सुनो। भागवत की कथा होने से सीधे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अगर आपने अपने जीवन काल में भागवत की कथाएं सुनी हैं। ये तो मतलब लिखा हुआ है, साक्षात श्री कृष्ण ने लिखा है कि जो लोग भागवत सुनते हैं उनकी सीधे स्वर्ग में एंट्री होती है। चलिए, मैंने आपको यहाँ तक की तो कथा सुनाई थी कि कैसे राजा परीक्षित जब कोख में होते हैं और उन पे जो है ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है, अश्वत्थामा उन पे ब्रह्मास्त्र चलाता है, तो श्री कृष्ण जी उनकी कोख में जा करके और पूरा उसका अच्छे से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो अंतरा के पेट से सबसे पहले निकलते हैं श्री कृष्ण और उसके बाद निकलता है परीक्षित राजा। एक तरह से परीक्षित और श्री कृष्ण जी आपस में मतलब भाई भाई हुए, क्योंकि वो बड़े भाई कृष्ण, क्योंकि वो पहले निकले और उसके बाद आपके परीक्षित राजा निकले, तो दोनों का रिलेशन भाई का था। और ये कहानी आप सुनिएगा, मैंने अपने एक वीडियो में सुनाई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि कैसे अश्वत्थामा ने बाण मारा था और कैसे अंतरा को प्रोटेक्ट किया था भगवान श्री कृष्ण ने। तो आज की जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी कहानी है और ये कलयुग की कहानी है कि कलयुग का आगमन कैसे हुआ। तो ज़रूर सुनिएगा, बच्चों को भी सुनाइएगा, क्योंकि ये सब कहानियाँ ना, और ये सब इतनी पुण्य इतनी दिव्य कहानियाँ हैं। कहते हैं ना कि भागवत की कथाएं जब सुनते हैं, और भागवत की कथाएं इतनी इंटरेस्टिंग है ना कि छोटे बड़ों सभी को सुनने में बड़ा मज़ा आता है। बहुत इंटरेस्टिंग कथाएं, और सुनने से तो सीधे भगवान की प्राप्ति होती है। देखिए, राजा परीक्षित राजा बनते हैं, पांडव वगैरह सब जा चुके हैं, सब सीधे ईश्वर के पास जा चुके हैं। अब राजा परीक्षित राजा बनते हैं और बहुत लंबे समय तक वो राजा रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है, राजा परीक्षित के यहाँ खजाने की सफाई हो रही थी। और होता है ना, राजाओं के बहुत सारे खजाने होते हैं और वो जो उनके पहले राजा रहे होंगे या जो धन लूट के लाया गया रहा होगा वो सारे होते हैं ना, तो पर वो जो प्रेजेंट राजा होता है ये सारे धन उसके माने जाते हैं, क्योंकि वो उस समय उसके खजाने में होते हैं। तो चाहे किसी ने लूटा हो, किस तरह से लूटा हो, इससे मतलब नहीं होता। अगर खजाने में उस समय जो राजा है वो सारा धन उसी का होता है। तो परीक्षित जी बहुत लंबे समय तक राजा रहे। तो खजाने की सफाई हो रही थी और सफाई होते होते वहाँ एक मुकुट मिलता है, और वो मुकुट इतना सुंदर, बिल्कुल हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ स्वर्ण मुकुट, बिल्कुल चमकता हुआ। और उसको देख करके सब लोग इतने आश्चर्यचकित होते हैं कि ये इतना सुंदर मुकुट किसका है, और ये चीज़ राजा को जा कर के दिखाई जाती है। और ये जो मुकुट है वो जरासंध का था, जो कि कंस का ससुर था।
और वो इतना उत्पाती था, लूटपाट और चोरी, मतलब कोई ऐसा कार्य नहीं था, गलत काम जो उसने ना किया हो, ये उसका मुकुट था। अब होता है कि इतना सुंदर मुकुट है तो उसकी साफ सफाई करके ये राजा को पहनाया जाता है। और ये मुकुट किसका था? पापी राजा जरासंध का, जो कि कंस के ससुर थे। अब जैसे ही वो ये मुकुट पहनते हैं जरासंध, तो उनकी जो बुद्धि है ना, वो भ्रष्ट होना शुरू होती है और उस मुकुट को पहनते ही राजा में हिंसक भाव आने लगते हैं। जबकि राजा परीक्षित बहुत अच्छे राजा थे, उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही वो मुकुट पहनते हैं, वो चमचमाता हुआ, उनके अंदर हिंसक प्रवृत्ति आने लगती है और अपने जो सेवक होते हैं और जो उनके सैनिक होते हैं उनसे कहते हैं कि आज हम शिकार पे जाएंगे, जबकि वो किसी का वध नहीं कर सकते थे। बहुत अच्छे और बहुत नेक इंसान थे वो, पर मुकुट पहनते ही हिंसक भाव आए और कहे आज हम शिकार पे जाएंगे। पर राजा ने कहा है तो सब जाते हैं। तो रास्ते में उन्हें एक शूद्र मिलता है जो एक पैर के बैल को मार रहा है। मतलब एक पैर का था और उसको बहुत बेरहमी से लाठी से मार रहा है। और ज़मीन पर एक गौ माता पड़ी थी जिसको हर थोड़ी थोड़ी देर में वो पैर से ठोकर मार रहा था। तो वो ऐसा शूद्र उनको दिखा। तो राजा ने जब देखा, कहा ऐसा व्यक्ति, इतना गंदा आदमी मेरे राज्य में, ये कैसे? तो जैसे ही राजा उस शूद्र के पास जाते हैं और पूछते हैं तुम कौन हो, तो शूद्र कहता है मेरा नाम कलयुग है। और पूछा ये बैल कौन है? उन्होंने बोला ये धर्म है। कलयुग में धर्म की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ दान से होगी। ये बात लिखी हुई है। कलयुग में जो है धर्म केवल दान से किया जाएगा। फिर पूछते हैं ये गौ माता कौन है? तो वो शूद्र कहता है ये पृथ्वी है। तो राजा पूछते हैं ऐसी हालत पृथ्वी की? तो अब आप देखिए ना, ऐसी ही हालत है पृथ्वी की। मतलब क्या है पृथ्वी, तो मतलब क्या ही बोले, कैसे कैसे लोग हैं, कितना व्यभिचार हो रहा है। हम पृथ्वी की सफाई, अपनी धरती माँ की सफाई नहीं रखते, प्लास्टिक इधर उधर फेंकते हैं, कचरा जो खाते हैं वो धरती माँ पर फेंक देते हैं। और जैसे जैसे हालत और ख़राब होगी ना धरती की, तब हमें समझ में आएगा। तो कलयुग ने कहा कि पृथ्वी की कलयुग में ऐसी ही हालत होगी। तो राजा ने कहा, राजा परीक्षित जी ने कहा कि अगर ये सब ऐसे ही होगा और ऐसा व्यभिचार रहेगा और ऐसी हालत मेरी पृथ्वी की होगी, तो इससे अच्छा तो तुम्हारा मर जाना ही ठीक है। और जो है ऐसा वो शूद्र से कहते हैं और तलवार निकालते हैं और उसको मारने लगते हैं। तो कलयुग कहता है कि मुझ में लाख अवगुण हैं, लेकिन एक ऐसा गुण है जो आज तक कभी किसी युग में नहीं था। तो राजा पूछते हैं ये कौन सा गुण है? उसने कहा बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कलयुग में, मतलब बहुत बड़ी बात है, आप ध्यान से सुनिएगा तब आपको मतलब इस पे विचार करिएगा और सोचिएगा। उसने कहा कि कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये किसी युग में नहीं था। ये कलयुग ने कहा कि ये गुण है मेरे में कि कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने से ही भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आप सिर्फ भगवान का नाम जपेंगे, आपको भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। तो राजा ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तो फिर उसने पूछा फिर मैं कहाँ रहूं? तो उसने कहा वहाँ रहो जहाँ मदिरा पान होता हो, चोरियाँ होती हो, व्यभिचार होता हो, अत्याचार होता हो, तुम वहीं जाकर होता हो, सारे गलत काम होते हो, जितने भी गलत काम होते हो तुम वहीं जाकर के रहो। तो कलयुग ने कहा ठीक है, लेकिन एक स्थान मुझे मेरे मन मुताबिक दीजिए। मतलब उसने सारी बातें मान ली, पर उसने कहा कि आपकी मैं सारी बात मानता हूँ, बट एक स्थान मुझे मेरे मन मुताबिक, मतलब जैसा मैं चाहूँ आप वो मुझे दीजिए। तो राजा ने पूछा कौन सा स्थान? तो उसने कहा कलयुग में मुझे सोने में स्थान चाहिए। सोना यानी गोल्ड, जिसके हम आभूषण पहनते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा ने उसकी बात मान ली। राजा ने कहा ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है कि गलत काम जो भी अभी बोला ना, व्यभिचार और उसके अलावा और सोने के अलावा तुम
5000 वर्ष तक अपना असर नहीं दिखाओगे। अब देखिए, हम कहते हैं ना कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। कहाँ कलयुग आया है? कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। और कितनी मांगी? 5,000 वर्ष। और अभी कितने वर्ष हो गए हैं? 5,000, 21, 22 ऐसे मतलब वर्ष हो गए हैं। और राजा ने आयु मांगी थी 5,000 वर्ष। तो सोचिए अभी कलयुग कितना हुआ? सिर्फ 21-22 वर्ष। और कितना व्यभिचार बढ़ गया, कितना अत्याचार बढ़ गया। तो सोचिए अभी तो वो यौवन अवस्था में है, तब ये हाल है। और जब कलयुग अपना असर धीरे धीरे दिखाना शुरू करेगा तब क्या होगा? कभी सोचा है? मतलब अभी तो कलयुग केवल एक बिंदु मात्र है, और तब हमारे देश का ये हाल है। इतना व्यभिचार, इतना पाप, इतना अत्याचार बढ़ रहा है। जब वो यौवना अवस्था पार करके और जैसे जैसे अपना असर दिखाना शुरू करेगा तो इसका तो नाश ही हो जाएगा। तभी तो कहते हैं ना, तब जा कर के कल्कि का अवतार होगा। अभी तो देखिए कलयुग मतलब आया है, तब भी सत्संग हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, धर्म थोड़ा बहुत बचा है, लोग सुन रहे हैं, धार्मिक बातों में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाएगा। और मैं देखती हूँ कि जो ऊट पटांग के वो होते हैं उसमें लोग कितना इंटरेस्ट शो करते हैं, लेकिन अच्छे जो सत्संग है उसमें लोग उतना इंटरेस्ट नहीं शो करते। तो ये कलयुग की शुरुआत है। अभी धीरे धीरे देखिए आगे क्या होगा। तो कलयुग तो अभी मात्र बहुत छोटा है, लेकिन असर कितना बड़ा दिखा रहा है। और जब 4,32,000 जितने जैसे कि उसके वर्ष बेहाल हो जाएगी धरती, सब नाम नष्ट हो जाएंगे। जब तक प्रभु का नाम है और लोग कथाएं सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, तब तक कलयुग अभी अपना असर नहीं दिखा रहा है। मतलब अभी तक कलयुग का वो असर नहीं, लेकिन धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। आप खुद देख रहे हैं ये सब चीजें समाप्ति की ओर जा रही हैं। देखिए राजा ने कह तो दिया कि सोने में स्थान ले लो, जबकि राजा ने खुद सोने का मुकुट पहना था। मैंने बताया ना, सोना, हीरा, जवाहरात से जड़ा हुआ मुकुट था। तो राजा ने खुद सोने का मुकुट पहना हुआ था। अब क्या हुआ? कलयुग ने तुरंत उस मुकुट में स्थान ले लिया। और हुआ क्या कि राजा परीक्षित जी शिकार खेलने गए थे और वो मार्ग से भटक गए और वो रास्ता भूल गए। सैनिक कहीं हो गए, राजा कहीं हो गए, मतलब पूरा मार्ग वो भटक गए। अब क्या होता है, भटकते भटकते उन्हें एक कुटिया दिखती है और वहाँ जाते हैं। और वहाँ पे एक जो ऋषि हैं वो तप कर रहे होते हैं। तो वहाँ जाके जोर से कहते हैं कि मुझे जल चाहिए, बहुत प्यास लगी है। अब ऋषि जो है वो तपस्या में लीन थे, उन्होंने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने फिर से कहा कि मुझे जल चाहिए, लेकिन ऋषि फिर भी नहीं सुने। तो हुआ क्या कि वहाँ नीचे ना एक सर्प कटा हुआ सांप पड़ा था। तो परीक्षित जी ने क्या किया, वो सांप उठाया और ऋषि के गले में फेंक दिया, क्योंकि हिंसक भाव तो उनमें आ ही चुका था। ऋषि के गले में बांध दिया। अब ये दृश्य एक शिष्य देख रहा था। उसने ये चीज़ें जा करके जो ऋषि थे उनके पुत्र को बताई कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। अब पुत्र को बहुत क्रोध आया और क्रोधित होकर उसने एक श्राप दे दिया। और उसने श्राप दिया कि जिसने भी ये सब मेरे पिता के साथ किया है, 7 दिन के अंदर तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और आप देखिए पुराने ज़माने में जो लोग श्राप देते थे ना, वो इमीडिएट लगते भी थे। उसने कहा 1 हफ्ते के अंदर तक्षक नाग के काटने से उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी, जिसने भी ये किया है। अब उसके बाद जो है राजा को ये बात अभी पता नहीं। फिर जब पुत्र और ऋषि मिले तो पुत्र ने ये बात बड़े गर्व से ऋषि को बताई, जो ऋषि तप कर रहे थे, कि देखिए मैंने आपके साथ उसने ऐसा ऐसा किया और मैंने उसे ऐसा श्राप दे दिया। अब वो ऋषि क्या करे, ऋषि बहुत गुस्सा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता नहीं वो कौन है। और वो भी अपना आँख बंद किए और अपने, वो तो बहुत दिव्य दृष्टि होती है ऋषियों के पास, तो आँख बंद करके जब ध्यान किया तो देखा वो तो राजा परीक्षित हैं। तो अपने बेटे से कहा ये तुमने क्या किया, वो तो बहुत अच्छे राजा हैं, बहुत नेक दिल इंसान है, तुमने ये क्या किया। और कहा राजा परीक्षित तो खराब हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो पांडव के वंशज हैं। खैर अब ये बात ऋषि को बतानी तो थी कि 1 हफ्ते बाद तुम्हारे साथ ये सब होने वाला है। तो वो जो है ऋषि जाते हैं और राजा परीक्षित को ये सब बातें बताते हैं। ऐसी सुनते ही ये बात राजा परीक्षित सब राजकाज छोड़ करके वन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि 1 हफ्ते के बाद उनकी मृत्यु तो होनी ही है। अब वो वन की तरफ निकल जाते हैं। अब ऐसा क्या करे ऋषि कि जो राजा परीक्षित हैं वो सीधे स्वर्ग जाएं, नरक की प्राप्ति ना हो, क्योंकि उन्होंने
अनजाने में ही, क्योंकि मुकुट पहन के अपराध तो किया था, ऋषि के गले में सर्प डाल दिया था। अब वो सारे ऋषियों को बुलाते हैं, क्योंकि ऋषि को ये पता था कि परीक्षित जी पांडव के वंशज हैं और बहुत अच्छे राजा हैं, बहुत नेक दिल हैं, वो ऐसे हैं ही नहीं। और तब इतने में सुखदेव जी आते हैं। तो राजा जो ऋषि थे वो सुखदेव जी से आग्रह करते हैं कि आप जो है इनको भागवत की सत्तापरायण जो भागवत है उसकी कथा सुनाइए। और सुखदेव जी तुरंत मान गए, और मानते कैसे नहीं, क्योंकि पांडव के वंशज जो थे, कृष्ण के भाई जो थे। खैर उनको भागवत की कथा सुनाई गई और आगे जाके उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो देखिए ये थी कलयुग की कहानी कि कलयुग कैसे आया और कितने वर्ष बचे हैं और क्या क्या हाल हो रहा है। और अभी कलयुग बिल्कुल बिंदु मात्र है, बहुत छोटा सा कलयुग है। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमें अपनी पृथ्वी को इस कलयुग से बचाना है, इसके प्रहार से बचाना है। तो दोस्तों भागवत कथा सुनिए, सत्संग सुनिए, बाप और गुरु बनाइए, भगवत प्राप्ति की ओर ध्यान दीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए, राम नाम जप करिए, बाबा को याद करिए, हनुमान जी को याद करिए, क्योंकि यही सब हैं जो हमको इस कलयुग के विनाश से बचा सकते। और अब बाबा की बहुत इंटरेस्टिंग चमत्कार। एक बार बाबा जो है वो भूमियाधर में थे और रात्रि के समय सब लोग प्रसाद पाकर बाबा का भोग लगा करके सो गए। तो बाबा ने श्री माँ और ब्रह्मचारी बाबा जी को रात्रि में, मतलब अर्धरात्रि में उठाया और उनसे कहा कि मेरी पसंद का भोग बनाओ। अब सबने कहा कि इतनी रात हो गई है, इतनी रात में और खा पी के सोए हैं, मतलब ऐसी क्या आपको आवश्यकता है। और इस पर बाबा गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम लोग खाना नहीं बना सकते तो मैं खुद भंडार गृह में जा करके खाना बना लूँगा। खैर अब उनकी आज्ञा कैसे टाली जा सकती थी। तो रात्रि में भोग बनाया गया और बाबा ने भर पेट जो है खाना खाया। उसके बाद उनके भक्तों ने भी वो प्रसाद खाया और सब सोने चले गए। और अगले सुबह बाबा ने बताया कि उनका एक बहुत अच्छा मित्र इस संसार मतलब से चला गया रात्रि 2 बजे। और उसका हुआ कि अंत समय में उसकी जो इच्छा थी वो भोजन पर चली गई। और अगर मैं रात्रि में उसकी पसंद का भोजन नहीं करता या उसे नहीं कराता तो उसे फिर से इस जीवन मरण के चक्र में फंसना पड़ता। पर हमने कल रात वो भोजन करके उसे तृप्त कर दिया। अब वो जीवन मरण के चक्कर से परे है और सीधे स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। अब आप देखिए बाबा कितने चमत्कारी थे, मतलब उन्हें क्या क्या चीज़ें आभास हो जाती थी। अरे लोग तो इतना तक कहते हैं कि मतलब बाबा जो है आकार बड़ा कर लेते थे, छोटा कर लेते थे, बिल्कुल जैसे हनुमान जी करते हैं। और सोचिए इंडियंस ही नहीं, फॉरेनर्स भी। जूलिया रॉबर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि मैं तो बाबा से मिली ही नहीं, कभी बाबा को देखा ही नहीं, सिर्फ उनकी फ़ोटो देखकर कैची धाम तक खिंची चली आई। ये थे हमारे नीम करोली बाबा और उनका आकर्षण। और अभी भी समाधि लेने के बाद भी परोपकार पे परोपकार, चमत्कार पे चमत्कार कर रहे हैं, क्योंकि बाबा कहीं गए ही नहीं, बाबा यहीं हैं। और कितनी स्टोरीज़ हैं। लोग कहते हैं अरे हम तो आपसे मैंने तो अपनी नानी दादी परदादी के टाइम से आपकी फ़ोटो देखती आ रही हूँ, आपको देखती आ रही हूँ, और आप तो कैसे कोई इंसान 200 साल 300 साल कैसे रह सकता है। और ये तो बाबा का शरीर छोड़ना सिर्फ एक लीला करते हैं ना प्रभु लोग, वैसी ही एक लीला थी। तो आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जब तक कलयुग में राम का नाम है, कलयुग बाल भी बांका नहीं करता।